हे गाइस, इट्स योर गर्ल सेजल माहेश्वरी एमबीबीएस स्टूडेंट अपने नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग है एकदम मसालेदार, एयरपोर्ट ड्रामा, थोड़ी मस्ती, थोड़ा स्ट्रगल। तो बने रहो क्योंकि ये स्टोरी दिल से दिल तक जाएगी। तो मुझे देखने वाले प्यारे लोग, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि एयरपोर्ट पहुंच गई थी मैं, सुबह के 4 बज रहे थे और दिल बिल्कुल भारी था। अब उसके बाद हुआ क्या, पापा को बाय बोलकर अंदर गई और लाइन यार इतनी लंबी थी कि लग रहा था फ्री में समोसे बट रहे हो, और ऊपर से डर भी था क्योंकि मेरा लगेज का वेट एक्स्ट्रा था तो फिकवा ना दे। हाय, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पर ये छोड़ो, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ था। मुझे ना हर बार ऐसे जने मिलते हैं एयरपोर्ट पर जो क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, और मैं बताती हूँ कि एमबीबीएस कर रही हूँ, और उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं। कभी एनाटॉमी की क्वेश्चन करेंगे तो कभी क्या। इस बार भी वही हुआ। चेक इन काउंटर के पास एक हेड थे जो सबको देख रहे थे कि सब स्मूथ चल रहा है या नहीं। उन्होंने मुझे देखा और बोले कहाँ जा रही हो, क्या करती हो। मैंने बोला एमबीबीएस कर रही हूँ अब्रॉड से। बस ये सुनते ही वो स्टार्ट हो गए, तुम लोग एमबीबीएस करते हो अब्रॉड से, तुम्हें कुछ आता नहीं। अरे भाई, मैंने भी थोड़ा पोलाइटली जवाब दिया, सर बाहर से एमबीबीएस करना कोई छोटी बात नहीं है, हमारी यूनी अच्छी है और एंड में एफएमजी के एग्जाम क्लियर करना होता है इंडिया में लाइसेंस के लिए, तो हम भी बहुत मेहनत करते हैं। तो वो बोलते कि बाहर से क्यों करते हो, तो मैंने सीधा बोला एक तो मैं हूँ जनरल कैटेगरी की और कंपटीशन इतना है कि नीट में सीट मिलना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। मैंने उन्हें समझाया कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस काफ़ी ज़्यादा है, करोड़ में, इससे बढ़िया मैं अब्रॉड से एमबीबीएस कर लूँ। अब्रॉड से एमबीबीएस काफ़ी अफोर्डेबल है और पढ़ाई भी सेम है। हम अब्रॉड में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, खाना खुद बनाना पड़ता है, मसाले से लेकर चटपटी चीज़ों तक सब कुछ इंडिया से ले जाना होता है। और वहाँ 100% अटेंडेंस है, बारिश हो या बर्फ छुट्टी नहीं ले सकते वरना फाइन भरना पड़ेगा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा। इंडिया में तो 75% अटेंडेंस है, हम तो वहाँ प्रॉक्सी भी नहीं ले सकते यार। हम इतना सब कुछ करते हैं फिर भी एंड में यही सुनते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर क्या मतलब जब एंड में यही सुनना है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वापस इंडिया आओगी या नहीं, या वहीं शिफ्ट हो जाओगी। तो मैंने उन्हें बोला यस जरूर आऊँगी, वहाँ से एमबीबीएस कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर ही शिफ्ट हो जाऊँगी। मेरा देश मान, भारत माता की जय, इंडिया तो आऊँगी। और मैंने उन्हें समझाया भी कि देखो भगवान मेरे साथ है, मुझे बाहर भी उन्होंने भेजा है, तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो जो करेंगे मेरे लिए आगे भी अच्छा करेंगे और मैं अपनी मेहनत से सबको जवाब दूंगी। तो ये सब सुनकर वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने मेरा सारा एक्स्ट्रा सामान जाने दिया। मैं भाई बहुत खुश, फर्स्ट टाइम लगा कि अब्रॉड एमबीबीएस वाली बात का जैकपॉट लग गया है, मेरा सारा एक्स्ट्रा सामान चला गया आगे। चेक इन के बाद इमिग्रेशन का नंबर आया। सरप्राइजिंगली वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सो जल्दी हो गया। और हाँ, मैंने अपनी जीन्स में इतनी सारी डेयरी मिल्क छुपा रखी थी क्योंकि जहाँ से मैं एमबीबीएस कर रही हूँ वहाँ ये भी नहीं मिलती। और मैंने 2 जीन्स पहन रखी थी क्योंकि एक जीन्स का वेट आधा किलो था, तो उसकी जगह मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सामान रख सकती हूँ ट्रॉली में। यह है असली देसी जुगाड़। पर यह सब स्ट्रगल हमें इतना कुछ सिखा देता है, इंडिपेंडेंस, सब्र और अपने सपनों के लिए मेहनत करना, क्योंकि स्ट्रगल ही वो सिकंदर है जो तुम्हें अपने सपनों तक ले जाता है। फिर मैं मैकडी चली गई आलू टिक्की बर्गर खाने। मैं यूजुअली सुबह के 6-7 बजे कुछ खाती नहीं, पर मैकडी का आलू टिक्की बर्गर कौन मिस करेगा यार। उसके लिए तो दिल भी बोला खा ले से जल। और वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ तो मैकडी भी नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा ही खा लेती हूँ। फिर मैंने एक बर्गर पैक भी करवाया क्योंकि फ्लाइट का वेज मिल, उफ, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और चावल बिना मसाले के मैं तो नहीं खा सकती। फ्लाइट का वेज मिल देख के लगता है ये खाना नहीं सब्र का टेस्ट है। मैंने तो थेपले भी पैक किए थे। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी और मेरा गेट मैकडी से काफ़ी दूर था। भाई मैं भागते हुए गेट पर पहुंची, पर वहाँ एक नया ड्रामा। मेरे पास एक कैबिन ट्रॉली थी और एक हैंडबैग, देख के लग रहा था 4-5 किलो का तो होगा। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या। पर याद है वो चेक इन वाले अंकल जी, वो वहाँ भी आ गए और उन्होंने बोला कि भाई इसके बैग्स जाने दो, वहाँ तो खाने का भी कुछ नहीं मिलता है। और मेरा हैंडबैग भी अलाउ हो गया। मैंने उनको दिल से थैंक यू बोला और खुशी के मारे में झूम उठी। फिर मैं फ्लाइट में बैठी और प्रार्थना कर रही थी भगवान से कि फ़्लाइट अच्छी हो, क्योंकि जब मैं इंडिया आई थी ये फ़्लाइट में एसी ख़राब था और मेरी सीट के ऊपर वाली लाइट भी जब जब कर रही थी। 9 घंटे की फ़्लाइट में ईयर टॉर्चर, इतने पैसे देने के बाद भी। बट इस बार मैं प्रिपेयर्ड थी, मैं मिनी फ़ैन लेकर गई थी। थैंकफुली ये वाली फ़्लाइट थोड़ी बेटर थी। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी जो मैंने डाउनलोड की थी। फिर फ्लाइट वाले खाना लेकर आए और मैंने हमेशा की तरह खाना लिया, देखा और उनको वापस कर दिया बिना खाए, क्योंकि उफ, फ्लाइट का वेज मिल मैं नहीं खा सकती। थेपला और मैकडी के बर्गर ने ही मेरी जान बचाई। फ्लाइट में थेपला खाने का स्वैग ही अलग है, देसी वाइब्स आसमान में इतने फिट ऊपर। हाँ, पर एक बात बताऊँ, फ्लाइट में बैठ के जब फ्लाइट टेक ऑफ हो रही थी तब एक अलग सी ही फीलिंग थी, जैसा एक सपना था जिसमें मैं इंडिया आई, घर वालों के साथ टाइम बिताया और अब वो सपना टूट गया और अब मैं वापस कॉलेज जा रही हूँ।
दिल थोड़ा सा सेंटी हो गया और फिर सोचा ये जर्नी भी तो मेरी कहानी का हिस्सा है। एवरी गुड बाय इज ए स्टेप क्लोजर टू ए न्यू हेलो, कीप मूविंग फॉरवर्ड। फिर हम 7 घंटे बाद लैंड हुए और यस, मैंने अभी तक इस कंट्री का नाम नहीं बताया कि मैं कहाँ से MBBS कर रही हूँ। यस, मैं बेलारूस लैंड हुई और मैं बेलारूस में गोमेल में रहती हूँ और मैं गोमेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रही हूँ। मैं बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में लैंड हुई और अभी मुझे गोमेल जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाना था। मेरे पास 3 ट्रॉलीज और एक हैंडबैग था। भाई मेरी तो हालत खराब हो गई। एयरपोर्ट से बस ली मैंने, स्टेशन पहुंची और मैं एक एक करके ट्रॉलीज ले जा रही थी। पर बेलारूस में एक अच्छी बात है, यहाँ चोरी का डर नहीं। याद है आपको, इंडिया में तो मेरा बैग ऑलमोस्ट चोरी हो गया था। ट्रेन ऑलरेडी बुक थी, थैंक गॉड, वरना सीट्स मिलना मुश्किल होता। 5:30 बजे की ट्रेन थी और मैं 3 बजे स्टेशन पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर स्वैग दिखाते हुए सारी ट्रॉलीज ले गई। थोड़ा थेपला खाया और बस थकान के मारे सोच रही थी बस जल्दी गोमेल पहुंच जाऊं। समटाइम्स द हार्डेस्ट जर्नीज लीड्स द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। फाइनली 9 बजे ट्रेन गोमेल पहुंची। मेरे फ्रेंड्स मुझे लेने आए थे क्योंकि मेरा अपार्टमेंट 5th फ्लोर पे है और लिफ्ट नहीं है, सो मैंने उन्हें बॉडीगार्ड बनाया लगेज उठाने के लिए। टैक्सी से घर पहुंची एंड थैंक गॉड फॉर फ्रेंड्स, उन्होंने मेरा सारा लगेज ऊपर चढ़ाया। फ्रेंड्स वो नहीं जो पार्टी में साथ दे, फ्रेंड्स वो है जो लगेज ऊपर चढ़ाए। फाइनली अपने फ्लैट में वापस आना एकदम सुकून वाला था। तो ये थी मेरी जर्नी इंडिया से बेलारूस तक की। थोड़ा ड्रामा, थोड़ी मस्ती, थोड़ा स्ट्रगल और बहुत सारा लाइफ का फंडा। एब्रॉड MBBS करना कोई आसान काम नहीं है, पर यह जर्नी मुझे हर दिन कुछ नया सिखा रही है। आगे के व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी मेरे गोमेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, बेलारूस की लाइफ के बारे में और मेरे डेली रूटीन के बारे में। तो मुझे देखने वाले प्यारे लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करो। और याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे, सपने वो है जो जगाए रखे। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।